यूट्यूब छान मारा, वीडियोस देखता रहा। I came to a point where I thought कि this is it. और ऐसा कैरेक्टर मिलना धन्य हो गया मैं। तो अभी गुलाब से ज्यादा प्यार हो गया कि अभी थोड़ा हेट्रेड हो गया इतना पहन के? Oh, I don't think hatred की कोई गुंजाइश है। मुझे लगता है इस बात का मीम बन के रहेगा। OTT and chill करण के साथ। इस शो का जो नाम है ना उसको थोड़ा ज्यादा सीरियसली हम लोग ले चुके हैं, बिकॉज मैं आपको बता दूं तकरीबन 9 बजने वाले हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट, ऑलमोस्ट मिडनाइट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मैं 1-2 एपिसोड देख चुका हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निखिल सर, आपको बताना चाहता हूं प्रोडक्शन लेवल तो जबरदस्त है, इतना रियल और इतना अमेजिंग लग रहा है। इवन तो मैंने मोबाइल में देखा, मैं जब सोच रहा हूँ कि जब मैं टीवी पे देखूंगा तो कितना और ब्यूटीफुल दिखने वाला है। सो कुडोस टू योर टीम फॉर पुलिंग दिस वंडरफुली अमेजिंग। So sad. End of End of the interview. ओके, थैंक यू। नहीं सर, ये स्टार्टिंग है, मैं डेजर्ट पहले देता हूँ। Thank you very much. दोनों एपिसोड मेरे को बहुत अमेजिंग लगे, तो उसके बारे में सब कुछ बात करनी है। लेकिन आई हैव दिस वंडरफुल टीम और सबसे धीरे धीरे मेरे को बात करनी है अबाउट देयर कैरेक्टर्स, क्या कर रहे थे, कितना मजा आया। लेकिन निखिल से सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करना है। हाउ डिड दिस थॉट केम अक्रॉस, बिकॉज इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बहुत सारी चीजें पता भी है। तो ऐसा आपको क्या लग रहा है कि लोग जब देखेंगे ये शो, 1-2 चीजें नई देखने मिलेगी जो शायद लोगों को पता ना हो? मेरे ख्याल से एक दो चीज नहीं, हमारी अटेम्प्ट है, कोशिश ये है कि आपको हर एपिसोड में 1-2-3 चीज आपको, द शो का जो लॉग लाइन है, हिस्ट्री यू मे नॉट नो, हिस्ट्री यू शुड नो। जैसे कि जो हमारा पहला ड्रॉप था, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, जी, जब से सरदार को नॉमिनेट किया जा रहा है एंड ही हैज वन ऑल दिस थिंग एंड गांधी आके नेहरू को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाते, people just said what, we did not know this, other people said अरे finally somebody ऐसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमको पता था कि ये सब हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो our idea was कि फ्रीडम एट, जैसे आपने कहा कि मतलब एक मैक्रो लेवल पे सब लोग को पता है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस, सब लोग को भी पता है कि पार्टीशन, सब लोग को पता है कि पार्टीशन बहुत ही एक टेरिबल मोमेंट था हमारे हिस्ट्री में। इतने लंबी 20 मिलियन पीपल हैव माइग्रेटेड, सो मेनी पीपल डाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके पहले। बट आई थिंक दैट व्हाट द बुक डज इज इट टेक्स यू, क्योंकि बुक जो है वो माउंटबैटन के डायरीज पे आधारित है। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम, उसके डायरीज, उसके जर्नल्स, उसके लेटर्स पे आधारित, बिकॉज ही वाज अ फैन ऑफ डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस का जो उसके पहले जो दो बुक्स थे, वो जेरूसलम और इस पेरिस बनी। जी, ही वाज अ फैन ऑफ दैट एंड ही कॉल्ड देम, ही सेड मेरे पे क्यों नहीं लिख रहे हो? मैं आई वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द ट्रांसफर ऑफ पावर, यू शुड, आई विल ओपन अप ऑल माय जर्नल्स फॉर यू, एंड ही डिड। बट 15 अगस्त के बाद ही हैज नो एक्सेस। ये लोग तो दे वर डूइंग देयर ओन थिंग, कश्मीर वॉर वाज हैपनिंग, प्रिंसेस का पागलपन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, सो ही हैड नो एक्सेस। तो बुक भी थोड़ा वेयर कर लेता है। सो आवर फर्स्ट जॉब वाज टू हाउ टू वी नॉट मेक इट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू वी मेक इट। सो वी केम अप विद द आइडिया दैट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते, लेट्स मेक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंट्री दैट एट दिस पॉइंट इज अबाउट टू ब्लो अप। इसलिए जब भी आपने देखा है एक क्लॉक है, टिक 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 टिक, इवन द बैकग्राउंड म्यूजिक इज अ क्लॉक। जब आशुतोष फाटक ने मैंने बोला कि हर पीस में आई शुड बी हियरिंग दैट क्लॉक। श्वेता जो मेरी एडिटर है, फॉर लास्ट 7 months आई बीन एडिटिंग, मेरे कान के क्या टिक 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 चल रहा है। सो आई वाज वेरी, इट हैज टू बी रिलेंटलेस, दैट कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ अभी हो गया, ऐसा लग रहा है ठीक हो गया, नो वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। तो कोलकाता होता है, फिर नोआकली होता है, फिर पंजाब होता है, फिर काउता होता है। सो इट्स जस्ट गोइंग मैड। एंड हाउ डू आई पुट यू एज अ व्यूअर इनटू द सेम रूम एज देम? मैं उनको आपको लेके जाना चाहता हूँ। सो दैट्स वेयर द प्रोडक्शन स्केल, द ऑथेंटिसिटी, द आई वांट यू टू फील व्हाट दे आर फीलिंग, आई वांट यू टू फील what the people are feeling at that time. So hopefully you will then see something which you have not seen in other. That's my attempt. चिराग भाई, फॉर यू एज वेल, मैं मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि मुन्ना भाई में जो हमने गांधी जी को देखा तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनके बाद शायद कोई गांधी जी दिखेगा नहीं बराबर, लेकिन जो आपको मैंने देखा इसमें, आई थिंक लुक के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत, आपने कितनी मेहनत की, कितने वीडियोस देखे थे गांधी जी के टू गेट दैट लुक। बस यही एक एज एन एक्टर एक कैरेक्टर को जस्टिफाई करना, यानी गांधी जी का कैरेक्टर मिलना अपने आप में ये बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान है। थैंकफुल टू निखिल सर एंड एमए एंटरटेनमेंट, सोने लिव, कि मुझ में ये विश्वास रखा
और फिर जब इतना विश्वास एक डायरेक्टर निखिल सर जैसे डायरेक्टर मुझ में रखते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उसे अपना 100% से ज़्यादा सब कुछ दे दूं। बस वही करने की कोशिश की है। बहुत सा यानी यूट्यूब छान मारा, वीडियोस देखता रहा और जो स्पीच का रेफरेंस जो है वो सुना। शूटिंग से पहले जितने भी रीडिंग सेशंस हुए उसमें निखिल सर के साथ बैठकर वो जो टोनल क्वालिटी है उस पर काम किया, बॉडी लैंग्वेज। सो ये सब करते कराते फिर अब आपके सामने आ रहा है। सिद्धांत, मैंने सुना है आपकी नाक की वजह से आपकी कास्टिंग हुई सबसे पहले, इज इट ट्रू? I think नेहरू का वो तो इनसे पूछने के लिए my nose is also very sharp. Yeah, देखो इस बात का मुझे लगता है इस बात का मीम बन के रहेगा, है ना? मुझे भी ये लग रहा है। है ना? It's not about his nose, yeah. अच्छा। It's about the fact कि the casting का जो सेशंस हम लोग करते थे, यूजुअली कास्टिंग में कबीर सिन्हा और उसकी टीम और मैं और मेरी टीम देखते कि ये रोल के लिए ये करेक्ट है, ये एज करेक्ट है, ये फिजिकलिटी करेक्ट है, दिस पर्सन नीड्स टू डू एक्शन, दिस पर्सन नीड्स टू डू दिस, आई कांट डू दिस, विल दिस पर्सन डू, यार 2 दिन का काम है, करेगा कि नहीं करेगा, ऑल दीज क्वेश्चंस कम अप। इन द केस ऑफ फ्रीडम एट मिडनाइट, जगदीश दादा जो हमारे हेयर मेकअप के जो एक गुरु है, आई हैड टू इन्वॉल्व हिम बिकॉज ही हैड टू कमेंट से कि मैं इस आदमी को बना सकता हूँ, अच्छा, मैं इस आदमी को पटेल बना सकता हूँ। इन द केस ऑफ नेहरू, ही सेड कि यार ऑल इंडियंस कम विद पकोड़ा नोजेस, नेहरू हैड अ ब्यूटीफुल नोज, क्या बात। he had a beautiful nose and Nehru was a beautiful man, right? तो आपको मुझे don't expect to get anybody and say कि इसको नेहरू बनो, you have to, because मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं कम नहीं कर सकता। तो आप सर इस प्रोसेस में कितने लोग की नाक देख रहे थे? मैंने सिर्फ इसकी जुबली का जो एपिसोड में देख रहा था, में zoom था, पहला चेहरा देखते थे। I was only looking at it saying this guy, what is it, fantastic, फोन करो उसको। क्या कभी सोचा था आपके बॉडी फीचर की वजह से आपको कास्ट किया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। यहाँ तक तो सोच जाती नहीं है मेरी, वहीं से ऊपर ही जाती है। बट हाउ हैप्पी यू वर टू प्ले दिस रोल? बिकॉज़ कभी-कभी ये होता है ना कि ये एज में ये वाला काम करना है कि नहीं, Yeah. थोड़ा ओल्ड वाला रोल है नेहरू जी का, तो ऐसे दिमाग में सब चल रहा था करने से पहले कि आपने सीधा बोल दिया कर लेते हैं? नहीं, सीधा नहीं बोला। आई वांटेड टू एक्चुअली स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड कि मैं कर भी सकता हूँ ये कि नहीं। और जब रिसर्च करनी शुरू की और समझ में आना, तो पता चला कि वो एक्चुअली जानते सब है उन्हें, रिस्पेक्ट सबको है, और बाकी चीज़ें खैर साइड पे रखते हैं। बट व्हेन यू रिसर्च अ पर्सन, दैट्स व्हेन यू गेट टू नो द पर्सन। और जब रिसर्च कर रहा था तो समझ में आया कि एक ऑ फील होता है, एक रिस्पेक्ट फील होती है, एक एडमिरेशन फील होती है, एंड इट सडनली जस्ट आई केम टू अ पॉइंट वेयर आई थॉट कि दिस इज इट, ये अपॉर्चुनिटी कभी मिलेगी नहीं दोबारा, टू प्ले सच अ Iconic character. great man. He's one of the best and most celebrated leaders in the world, not just in the country. And that's what I understood with when I studied him. How presidents and prime ministers back then in all the other countries were meeting him, and the equation they all had. All of that combined, and his own intellect, his own intention, his own love for the country. So there were these big, massive emotions that this person was feeling, who he felt those emotions in his life, and I was like, this is it for an actor to feel all that those emotions. So I mean, everything combined, and then I read the script, and I remember 3rd episode down the line, I literally knew that I was doing it. तो अभी गुलाब से ज्यादा प्यार हो गया कि अभी थोड़ा हेट्रेड हो गया इतना पहन के? Oh, I don't think hatred की कोई गुंजाइश है, but पता नहीं यार, I don't know. अभी आपको ऐसा लगेगा कि जब शो रिलीज हो जाएगा उसके बाद पीपल विल गिव यू गुलाब फॉर फ्री? वो नहीं भी देंगे तो मैं बांटना शुरू अरे गुलकंद बनाने की फैक्ट्री खोलेगा ये। I think so. एक गुलाब बाग। लेकिन सर, मैंने आपको जितनी बार भी बहुत टाइम टीवी पे जब भी देखा है या फिल्मों में देखा है, गुस्से वाले रोल ज्यादा आपके रहे हैं। तो इस एग्रेशन को इतना गुस्सा करते हो? नहीं, एग्रेशन वाले ज्यादा होते हैं उनके रोल, थोड़े एग्रेशन वाले ज्यादा। पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगा, धोनी को बैट दिया आपने सर। थैंक यू। वो बैट नहीं आता तो धोनी नहीं बनता। लेकिन इस रोल के लिए सर कितना खुद को काम डाउन करना पड़ा आपको, बिकॉज एकदम काम कैरेक्टर है ये। बिल्कुल, मेरे मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गम को उसका घूंट पी के और तटस्थ रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है जो उस आदमी में थी। एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, ग्राउंड रियलिटीज को पहचानने वाला इंसान, और आम लोगों की आम भाषा को समझने वाला इंसान, उनकी नब्ज समझने वाला इंसान। अगर वो बिखर गया तो देश बिखर जाएगा। और विपरीत परिस्थितियां तो रोज की बात थी,
हर दूसरे चौथे दिन यहाँ वहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वो विरोध कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। इन परिस्थितियों में भी देश को संगठित रखना ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी, और उनके जैसा इंसान ही ये काम कर सकता था। 550 प्लस राजाओं को इकट्ठा करके भारत में मर्ज करना, मतलब उनका वो मेंटली कितने स्ट्रांग रहे होंगे, जो इतना बड़ा काम, जो असाध्य काम था वो काम वो उन्होंने कर दिया। अदरवाइज क्या होता देश का नक्शा? आपको कहाँ गुजरात जाने के लिए वो वीजा लेना पड़ता। सिर्फ जस्ट सेइंग द एग्जांपल। तो उन सबको यूनाइटेड रख के ये काम करना और ऐसा कैरेक्टर मिलना धन्य हो गया मैं। निखिल सर, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू एंड एवरीबॉडी। जब आपने स्टार्ट किया, न्यू कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, एट एनी गिवन पॉइंट कभी ऐसा लगा कि अरे बाप रे, दिस इज टू मच ऑफ वर्क नाउ? सेट से लेके कॉस्ट्यूम से लेके हेयर मेकअप सब कुछ ऑन पॉइंट होना चाहिए। यार नहीं कभी यार, ऐसा स्ट्रेस आया घर जाते जाते? That is the hallmark of anything that MA Entertainment does. है ना? हमेशा हम लोग ऐसे लगते हैं कि मतलब यार we are only taking the difficult thing. Whether it is airlift, whether it is Mumbai Diaries. Let's put floods. Let's flood the whole of Bombay, right? Whether it is Mrs. Chatterjee versus Norway, to shoot during pandemic सबको एस्टोनिया लेके जाओ वगैरह वगैरह. So I don't think that Rocket Boys was an incredible show, but we decided that ये and with Rocket Boys हमने decide किया कि ये जो है हमारा visiting card होगा. So put everything into it, put सारे पैसा इसमें डाल दो, let it go, let's okay, we will not. So the empire, everything that we do is bigger than what we are. Our vision always is much bigger than the budget. Our vision is always much bigger than the number of days I have to shoot. Our vision is always much bigger than all the resources I have. I think the advantage MA has is how do we keep stretching? So yeah, हर दिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या, what am I doing? How today I have 100 people. हल्का दिन आपको पसंद ही नहीं है? हाँ, हल्का दिन पसंद? हल्का दिन शायद था ही नहीं, था हल्का दिन, मुझे पता नहीं कब था हल्का दिन। लाइफ में भी डेली अगर कुछ हल्का हो जाए तो हल्का दिन तब था। एक दिन बारिश हुई, we were in पटियाला, हम लोग बारिश हो रही थी, 75th 76th day of shoot or whatever, हम लोग पटियाला में थे, बारिश हो रही थी, my DOP and all said we can't shoot, it is just drizzling, ऐसा नहीं थी, इसे बड़े कैमरा में दिखेगा, my AP came and said what to do, I said pack up. अच्छा, ओ पैक अप कर लो. I said they said okay, we'll go Actually, and I said let's go to Chandigarh and let's go to Olive and Yeah, you took everyone to let's have fun Chandigarh, and let's enjoy ourselves and let's have a usually So, of directors, course. producers, they would want to save money, and so I mean, but his every day was also a light day. his I extravagant wanted nature. everybody. The whole point. I come from the world of Dharma Productions and Yash Raj. Yash Chopra and Yash Johar and everybody used to have work with a family. आप 100 दिन बिता रहे हो लोगों के साथ यार, and उस 100 days before the shoot because आप prep कर रहे हो, 3 महीने के लिए आप prep कर रहे हो, and 100 days which is stretched over into 6-7 months. तो जरा year, एक साल के लिए you can't be working with people who you don't like to be interacting with and having fun with and enjoying with. The work will show. It will show in the work. I love Chirag and Jinnah, Gandhi and Jinnah table tennis खेलते हैं. वाओ, सर ये वीडियो डालना चाहिए अगर मेकअप में. मतलब BTS में and चिराग जब टेबल टेनिस खेलता है वो भूल जाता है गांधी का अहिंसा वगैरह. वाह, धोती में टेबल टेनिस खेलना सर कला है फिर तो. सर I'm good at it. एंड यानी लाइटर डे तो नहीं, पर मैंने पिछले 1-1.5 साल में हमेशा लाइट फील किया है. अच्छा, या बिकॉज फ्रॉम 72 kg I went to 56 kg. मतलब जो आप बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या की, आपने कैसे प्रिपेयर किया. And they all three of them have prepared. I think he prepared the least because I mean, for me, I had worked with him in Veda. मैंने Veda, and my whole thing is Rajendra भाई don't हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप mind blowing होंगे, right? He loves to prepare. He loves to prepare. Chirag would come and say, sir, I think that अगर ये scene, अच्छा शर्ट ऊपर कर दिखा कितना how much weight. My whole thing was to not let them feel the pressure of what they're playing. Don't feel that pressure. You can never be these people. yeah, true. It cannot be possible, right? We have हजार लोग are going to write and say कि rubbish है ये, they got it wrong.
Nehru was not like this, Patel was not like this, Gandhi, how can Gandhi ये say तो this आने dialogue? वाला है, क्रिटिसिज्म भर भर के आएगा 5 हाँ, नवंबर Gandhi did not speak like that. अच्छा, you are giving us, preparing us for your review. नहीं नहीं मैं सर 15 के बाद आएगा ना, सब ट्विटर पे चालू हो जाएंगे। Ah, so ये नहीं है वो नहीं so है। my point is that you cannot be as good as what these people, and there are lots of people जो experts हैं, right? When हमने Rocket Boys किया, people turned around and gave us criticism on that also कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, what rubbish is this? But people enjoyed the show. My whole point is that so many children went and started looking up for science when Rocket Boys came out. I want the same thing to happen when people for history when people watch this show. चिराग भाई वेट लॉस किया तो कौन सबसे ज्यादा खुश हुआ भाई घर पे? मैं खुद तो ये दौरान हुआ है पूरा 15 इस दौरान यस या शो शुरू होने से पहले शो शुरू होने से पहले क्या बात है, वंडरफुल। मतलब भाई रोज शर्ट चेक होती थी, टाका टाका एब्स आ गई थे। ऑफ कोर्स हाँ, there is a scene, वो short है episode 7 में, जब भी अभी भी मैं देखता हूँ But yes, that's the word. he's got like pecs and all that, yeah? He's like, and he comes on and he says कि आप हमारी सत्य और उनकी सच्चा उनकी सियासत और हमारी सत्य की टकराने का समय and cameras going like this, cameras acting. सर कभी एब्स या कभी वैसी चेस नहीं थी। आप क्यों? बट ये तीनों कैरेक्टर से क्वेश्चन है, आप तीनों से। एक तो मैंने सर से पूछा कि एनी डिफिकल्ट डे ऐसा रहा है कि यार क्यों मैंने ये सर पे ले लिया, सबसे पहला क्वेश्चन वो है। और ऐसा कभी नहीं लगा। दूसरा ऐसा अभी डर भी है कि जब रिलीज होगा एक थोड़ा होगा ना कि इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स आप लोग तीनों प्ले कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकर, लोग तो कमी ढूंढने वाले हैं, लोगों का काम है। हाँ। तो सर लेट्स स्टार्ट विद यू चिराग भाई। क्या होता है कि हमने अपना काम हमने किया, तो लोगों को करने दो। एज एन एक्टर हमने अपना काम विद द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज हमने किया हुआ है और इसका हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमने अपना सब कुछ दिया हुआ है। ये ऑनेस्टी के साथ हमने परफॉर्म किया है, जो कि हमारे हाथ में है वो हमने किया हुआ है और इसका संतोष है और ये शो के साथ जुड़ने का बहुत बड़ा गर्व भी है। वी हैव डन आवर बिट, वी हैव डन आवर पार्ट। अब But chalo, let's change the question. One thing which you are very proud of as a portrayal of Gandhi ji, Nehru ji and Sardar Patel ji, जो लोग शायद अप्रिशिएट करेंगे, you are very excited कि यार ये लोग है ना अप्रिशिएट करेंगे तो मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ बहुत कुछ है। बताइए सर। पहला तो वो है कि एक हमारा एक सीन है मेरा और गांधी जी का, जहाँ पर पहली बार जब पहले एक स्पीच दे चुके थे कि सिपाही जो है कभी सवाल नहीं पूछता, फर्स्ट ही एपिसोड। करेक्ट। और वही सिपाही आज सवाल लेखा जोखा लेके बैठा है कि मैंने तो अपने कांग्रेस को पूरी जिंदगी दे दी, आपने मेरे लिए क्या किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है रिलेशनशिप का, प्रेसिडेंटशिप की से इस्तीफा देने से लेकर की परिस्थिति। और एक बड़ी समय का चक्र ऐसे घूमता है कि गांधी जी के सामने सरदार पटेल, ऑफ कोर्स वो अदब वो मान सम्मान बिल्कुल कायम है, लेकिन ये सवाल पूछने पे वो मजबूर होता है। वो एक जो बड़ा ड्रास्ट चेंज है, वो एक कमाल था। दूसरा, इनके साथ एक सीन किया था मैंने 15th एपिसोड का, तो लास्ट में हम ये मेरे पास आते हैं और त्यागपत्र, मैं अपने कांग्रेस से त्यागपत्र दे चुका हूँ और वो मेरे पास आते हैं, इतने मन बटाव और इतने एक दूसरे से बात न करने के अरसे के बाद वो मेरे पास आते हैं और आके वो फाड़ते हैं और हमने कुछ नहीं किया, हम बस एक दूसरे को देखते रहे। और उस साइलेंस को जो कैप्चर किया गया है, पूरा विचार चक्र इनके दिमाग में चल रहा है, पूरा विचार चक्र मेरे दिमाग में चल रहा है, वो पता नहीं क्या वो मैजिक था उस टाइम का, उस सीन का। और वो सीन को मतलब मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोलना चाहता, बट जो फील हमने किया था, वो वाइब्रेशन जो हमारे को आई थी, वो डेफिनेटली ऑडियंस तक पहुंचेगी, वो पहुंचे बगैर नहीं रहेगी। सिद्धांत, एनीथिंग यू आर प्राउड ऑफ बॉडी लैंग्वेज या कुछ भी आपने एक नुआंस पकड़ा होगा नेहरू जी का कि लोग अगर नोटिस करें? आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम वहां तक एटलीस्ट पहुंच गए थे अपने कैरेक्टर्स के साथ कि चीजें अपने आप हो रही थी। लाइक ही जस्ट टोल्ड यू वन इंसिडेंट, एक सीन के बारे में, यू नो। और जब चीज़ें अपने आप होती है ना कि कुछ करना नहीं पड़ता और चीज़ें हो रही हैं। लाइक मुझे याद है मेरे और इनके जितने सीन्स थे उसमें हंसी भी है और यू नो टकराव भी है एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स वेरी, देयर इज अ ब्रदरहुड विद बापू। द रिलेशनशिप इज वेरी फादर लाइक फॉर दीज टू, यू नो। सो वो हम जब मिलते थे सेट पे, हम एक दूसरे की आंखों में देखते थे और चीज़ें अपने आप होने लगती थी, यू नो। दैट्स द मैजिक ऑफ दिस वर्क एंड दैट इज, आई फील दैट इज व्हाट पीपल आर आल्सो लॉन्गिंग टू फील।
एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने वो फील किया तो आई थिंक लोग भी वो हमारे थ्रू फील कर लेंगे ना, they'll be able to appreciate these guys more, you know, those giants of leaders. They have all the respect for them. Even the ones that don't respect them enough, they will respect for the fact that they were beyond the titles of PM or Home Minister. You know, these people were beyond them. उनकी सोच वैसी थी. लेकिन सर इवेंचुअली इतने सारे दिन शूट करने के बाद डिड यू स्टार्ट कॉलिंग देम बाय कैरेक्टर नेम? कैसे बुला I रहे थे? still call them by character. अच्छा, तो मोबाइल में भी सबका नंबर वैसे ही सेव्ड है क्या? बिल्कुल मेरे में किसी का नंबर है ही नहीं. Best. क्यों सर नंबर क्यों नहीं है मोबाइल? Sorry. उनको याद हो नंबर गया क्यों हमारा नहीं है? नंबर. अगर मुझे चाहिए मैं बात कर लूंगा उनसे, बट आई एम जस्ट जोकिंग. आई हैव एवरीबॉडी नंबर. अच्छा, मेरे पास है सारे नंबर. नो आई डोंट. चिराग है, राजेंद्र है, सिद्धांत. I want them to come out of the character. Get out of the character. ओके. When the scene is there, when the moment is there, when the sets are there, when the lights are there, get in the character. They're such good actors. Cut करके they're in. कोई there's no this thing. I don't have to bother about उसको. You know, I stayed in the character for 100 days. अरे नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए. Let's have fun. लास्टली सिद्धांत, कभी ट्राई किया आपने टू काउंट रोज में कितने पेटल्स होते हैं? हाँ नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं. वो लव मी नॉट तक रह गया. इतने गुलाब नहीं. आई थिंक जब कोई डर जैसी फिल्म करूंगा तब करूंगा. अरे सीन ना where you are talking whatever and सरदार says कि बाद में देखा जाएगा. I'm telling you, the Rose just goes like this. Yeah, it does. Yeah. Rose became a character. Yeah. It moved there. It cried also. ओह, Yeah. वंडरफुल. बहुत सारी चीजें इसमें देखने हैं. सोनी लिव पर 15 तारीख को रिलीज हो रहा है, जाके जरूर देखना. मैंने 2 एपिसोड देखे हैं. सो आई एम श्योर, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया और जस्ट जनरल कहाँ भी आप रहते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में जितना कांस्टेंट टच में रहेंगे, जितनी सारी चीजें आप पता करेंगे, उतना लोगों के साथ डिस्कस करने मजा आएगा. सो डू चेक इट आउट. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.